हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। ये क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस है जो कि फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा। इसी से आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं, इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेते हैं, हम गारंटी के साथ कहते हैं कि उसको जो है कम से कम 80 प्लस नंबर आएगा। ये 100% गारंटी है मेरे डियर साथियों। इसलिए इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि इंटर का जो वीवीआई क्वेश्चन है आज से डालना हम शुरू कर दिए हैं। जो भी स्टूडेंट अब की बार एग्जाम दे रहे हैं, जिसका भी आर्ट्स पेपर है यानी पॉलिटिकल साइंस है, तो मेरे डियर साथियों इस वीडियो को आज आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आप लोग भी बोल रहे थे सर पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव करवा दीजिए। ये पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों, जो कि 100% आपको यही सब ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। इसलिए पहला क्वेश्चन में हम चलते, यहाँ पे दिया गया है शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ। अगर आप आंसर देना चाहते तो आप भी आंसर दे सकते हैं मेरे डियर साथियों। जल्दी से कमेंट में आंसर देते जाइए, आपका प्रैक्टिस होते जाएगा। यहाँ पे दिया है दिसंबर 1989 में, सितंबर 1990 में, अक्टूबर 1990 में, जनवरी 1991 में। इसमें से आपको सही आंसर देना मेरे डियर साथियों। इसका सही आंसर हो जाएगा जनवरी 1991 में। ऑप्शन इसका यानी डी सही आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। आप लोगों को यानी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि जितने भी स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम देंगे, आपको जो है एग्जाम में पता चल जाएगा कहाँ से ऑब्जेक्टिव उठाया है। ये ऑब्जेक्टिव जो है ना रामबाण साबित होने वाला है। अंतिम प्रहार मेरे डियर साथियों, इस ऑब्जेक्टिव को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। अंतिम प्रहार ये आपको दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? चलिए, दो का सही आंसर हो जाएगा ट्रिगिव लाइव। ऑप्शन इसका यानी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। क्या हो जाएगा? ट्रिगिव लाइव हो जाएगा। इसके बाद है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया ताशकंद समझौता कब हुआ मेरे डियर साथियों? ये क्वेश्चन जो है ना रामबाण साबित होने वाला मेरे डियर साथियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1966 में। ऑप्शन इसका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताशकंद समझौता कब हुआ था मेरे डियर साथियों? 1966 में। आप लोगों को इस वीडियो को कंप्लीट कर लेना मेरे डियर साथियों, नहीं तो बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती मेरे डियर साथियों? जल्दी से इसका आंसर दीजिए मेरे डियर साथियों। 4 का आंसर बताना है आपको। चलिए, इसका हो जाएगा गोलकनाथ केस 1967। ऑप्शन इसका यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। आप लोग को ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेना मेरे डियर साथियों। ये अंतिम प्रहार सिंगल वीडियो, एक वीडियो और लेकर के आएंगे। मात्र 2 वीडियो आपको कंप्लीट करके एग्जाम देने जाना है। एकदम धकाधक जो है आपका, जो एक भी ऑब्जेक्टिव गलती नहीं होगा मेरे डियर साथियों। इसके बाद है 5वां में संविधान की संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। जल्दी से इसका आंसर बताइए मेरे डियर साथियों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 का देखते हैं कौन कौन आंसर देते हैं। चलिए, 5 का सही आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों 1976 का 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन इसका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों, देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है मेरे डियर साथियों? जल्दी से जितने भी इंटर के स्टूडेंट हैं सभी को आप लोग जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। यह वीडियो जो है रामबाण साबित होने वाला मेरे डियर साथियों। 6 का सही आंसर आपको बताना है। जल्दी से बताइए मौलिक कर्तव्य क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य बहुत जो है स्टूडेंट क्या करते हैं, मौलिक अधिकार में मारते हैं। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य होगा मेरे डियर साथियों। कौन सा होगा? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, इसके बाद है चुनाव अंक। 7 नंबर क्वेश्चन में चुनाव अंक कोटा निकाल कर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। चुनाव अंक कोटा निकाल कर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। 7 का सही आंसर आपको देना है। 7 का सही आंसर हो जाएगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली मेरे डियर साथियों। ऑप्शन इसका यानी डी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया मेरे डियर साथियों? ये रामबाण साबित होने वाला ये ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों, इसलिए आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा।
8 का सही आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। कौन होगा? प्रधानमंत्री। ठीक है, इसके बाद है राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। 9 का सही आंसर आपको बताना है मेरे डियर साथियों, जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए। राज्यपाल। क्या हो जाएगा? राज्यपाल। ऑप्शन इसका जो यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी न्यूनतम आयु निर्धारित है मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। 10 का सही आंसर आपको बताना है। हम ज़्यादा वीडियो नहीं डालते हैं मेरे डियर साथियों, जो भी वीडियो डालते हैं 2 या 3 पीस वीडियो डालते हैं। बहुत सारे चैनल पे आपको जो है 100 वीडियो मिलेगा एक सब्जेक्ट का, लेकिन ऐसा मेरे चैनल पे नहीं है मेरे डियर साथियों। आपको सीधे एग्जाम में जो पूछा जाएगा वही ऑब्जेक्टिव आपको दे रहे हैं, ताकि जो है आप लोग का दिमाग खराब ना हो। ठीक है, 2 पीस वीडियो मिलेगा एक सब्जेक्ट का, बस आपका क्लियर। ठीक है, चलिए 10 का आपको जो है आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों। 10 का सही आंसर आपको बताना है। चलिए कौन कौन आंसर देते हैं 10 का, देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहे हैं। इसका सही आंसर मेरा डियर स्टूडेंट हो जाएगा यहाँ पे आयु जो है 30 वर्ष से कम ना हो मेरे डियर साथियों। कितना? 30 वर्ष से कम ना हो। इसके बाद है विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। 11 का सही आंसर हो जाएगा संघात्मक शासन। क्या हो जाएगा? संघात्मक शासन मेरे डियर साथियों। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधिकाएं कानून बना सकती है मेरे डियर साथियों? इसका आंसर आपको जल्दी से देना है। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट आंसर देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप आंसर जो है देते जाइए। ठीक है, 12 का सही आंसर आपको बताना है मेरे डियर साथियों। इसका समवर्ती सूची हो जाए। क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची। इसके बाद है दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ मेरे डियर साथियों? दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था मेरे डियर साथियों? भारत में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में। 13 का सही आंसर आपको बताना है मेरे डियर साथियों। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों 14 में कह रहा नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है मेरे डियर साथियों? नगर निगम तो आप जानते ही होंगे, नगर निगम में मुखिया नहीं होते मेरे डियर साथियों, सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, वार्ड पार्षद होते हैं और क्या होते हैं? चेयरमैन होते हैं और क्या होते हैं? उप चेयरमैन होते हैं। ठीक है, नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। जल्दी से 14 का सही आंसर आपको बताना है। 4 लाख से अधिक। कितना होना चाहिए मेरे डियर साथियों? 4 लाख से अधिक होना चाहिए नगर निगम बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद है भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम। यहाँ पे क्या दिया गया है? अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्ष तक निवास करना होगा मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। भारत में नागरिकता जो ये जो है 1986 में ही बतलाया गया था। ठीक है, 1986 के अनुसार से जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं मेरे डियर साथियों, तो उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्ष तक निवास करना होगा? जल्दी से बताइए मेरे डियर से। 15 का देखते हैं कौन कौन सही आंसर देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। ऑप्शन इसका यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 16 में हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। 16 में उदारवाद है, साम्यवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद है, गांधीवाद है मेरे डियर साथियों। 16 का सही आंसर आपको देना है, जल्दी से दीजिए। इसका हो जाएगा यानी लोकतांत्रिक समाजवाद। ऑप्शन इसका यानी जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया है मेरे डियर साथियों? आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे का भलाई हो। यह रामबाण साबित होने वाला मेरे डियर स्टूडेंट, एग्जाम में जाएंगे तो नहीं तो पछताएंगे। आप इस वीडियो को आकर के मिला लीजिएगा। बहुत कम समय बचा है अब एग्जाम को, 2 से 3 दिन में आपको पूरा एकदम कंप्लीट कर लेना है। देखिए किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष ध्यान दे दिया गया मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। देखते हैं कौन कौन 17 का आंसर दे पाते हैं। इसका सही आंसर होना चाहिए 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक। ऑप्शन इसका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 18 में किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया मेरे डियर साथियों? जल्दी से इसका आंसर बताइए। 18 का सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 74वां। क्या हो जाएगा? 74वां। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहा 19 में
अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? मेरे डियर साथियों, ये आप लोग को पता होना चाहिए। 19 का सही आंसर सभी बता सकते हैं। कौन किया था? भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन इसका यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों, भीमराव अम्बेडकर। इसके बाद है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या? मेरे डियर साथियों जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। 20 का सही आंसर आपको बताना है मेरे डियर साथियों। देखते हैं कौन कौन 20 का आंसर दे पाते हैं। रामनाथ कोविंद। ऑप्शन इसका यानी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। इसके बाद भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? जल्दी से बताइए। 21 का सही आंसर देखते हैं कौन कौन दे पाते हैं। 1962 में। कब हुआ था? 1962 में। ऑप्शन इसका यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है? जल्दी से बताइए, भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है मेरे डियर साथियों? जल्दी से। विश्व शांति और शांति सह अस्तित्व, पंचशील, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी मेरे डियर साथियों। जल्दी से बताइए। 22 का आपको सही आंसर देना मेरे डियर साथियों। जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर हो जाए इनमें से सभी हो जाए। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा मेरे डियर साथियों। इसके बाद यहाँ पे परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व है मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। 23 का सही आंसर देना है। रामबाण साबित होने वाला मेरे डियर साथियों। इनमें से कम जो है आपको ऑब्जेक्टिव जो है पूछा जाएगा, यहीं से लगभग ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछा जाए, क्योंकि बहुत मेहनत से इस PDF को बनाया गया मेरे डियर साथियों, क्योंकि यही सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा खास करके। चलिए देखते हैं कौन कौन इसका आंसर दे पाते हैं। तो इसका सही आंसर बताइए मेरे डियर साथियों जल्दी से। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि सामूहिक सुरक्षा भी होता है, गठबंधन की राजनीतिक भी होता है, शक्ति संतुलन भी। परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं, ये इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्म प्रसिद्ध अधिकार है मेरे डियर साथियों? किसने कहा था? जल्दी से बताइए। 24 का जो है आपको सही आंसर देना मेरे डियर साथियों। जल्दी से बताइए 24 का। देखते हैं कौन कौन आंसर दे पाते हैं। तिलक। कौन हो जाएगा? तिलक। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है 25 में संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं? जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों, इसका सही आंसर संविधान के अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए, जो बंदी व्यक्ति हैं। ठीक है। 25 का देखते हैं कौन कौन आंसर दे पाते हैं। अनुच्छेद 22 द्वारा। कौन अनुच्छेद द्वारा? अनुच्छेद जो है 22 द्वारा। इसके बाद यहाँ पे भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? जल्दी से बताइए। वास्तविक कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका, इसके बाद बहुल कार्यपालिका, इनमें से सभी। जल्दी से बताइए 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? बहुल कार्यपालिका हो जाएगा मेरे डियर साथियों। ठीक है। आपका आंसर जो होगा वो आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 27 में भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है? द्वितीय सदन का क्या नाम मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? चलिए, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, सर्वोच्च न्यायालय, क्या आंसर होगा इसका मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। 27 का देखते हैं कौन कौन सही आंसर दे पाते मेरे डियर साथियों। जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा। क्या हो जाएगा? राज्यसभा मेरे डियर साथियों। ऑप्शन इसका यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है लोकसभा में बिहार के सांसदों की कितनी संख्या मेरे डियर साथियों? लोकसभा में बिहार के सांसदों की कितनी संख्या मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। 28 का आपको जो है सही आंसर बताना है। इसका हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा? 40। ऑप्शन इसका यानी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति दो आलंग भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? आपको यहाँ पे पूछा गया है आंगल, क्या पूछा गया? आंगल पूछा गया मेरे डियर साथियों। आंगल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है मेरे डियर साथियों। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। 29 का सही आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। देखते हैं कौन कौन सही आंसर दे सकते हैं। चलिए जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों 29 का नाम सही आंसर। अनुच्छेद 331 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 331 के तहत जो है मनोनीत कर सकता है मेरे डियर साथियों। ऑप्शन इसका यानी सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 30 में साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है मेरे डियर साथियों? साधारण विधेयक को राज्यसभा जो है कितने दिनों तक रोक सकती है मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। 30 का सही आंसर आपको बताना है। कम से कम जो है 6 महीना तक तो रोक ही सकता है। कितने? 6 महीना
तक रोक ही सकता है। इसके बाद है किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा है? जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों। मैकियावेली और हीगल, मुसोलिनी, ग्रीन। जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों। 31 का सही आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा मैकियावेली, ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है किसने कहा कि शांति कायरों का सपना है? मेरे डियर साथियों, किसने कहा कि शांति जो है कायरों का सपना? मेरे डियर साथियों, हिटलर, मुसोलिनी, लेनिन, माओ। जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों इसका सही आंसर। 32 का सही आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। देखते हैं कौन कौन आंसर दे पाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माओ, ऑप्शन इसका यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कहा गया है किसने, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय, क्या कहा? अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1920 में किस संगठन की स्थापना हुई? मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए इसका कौन कौन आंसर सही दे पाते हैं। जो भी स्टूडेंट इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट नहीं करेंगे उसको पछताने के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। मेरे डियर साथियों, आप लोग जो है सोच लीजिए, हम पहले बता दे रहे हैं आप लोगों को। इसका सही आंसर बताइए। 33 का देखते हैं कौन कौन सही आंसर दे पाते हैं मेरे डियर साथियों। 33 का जल्दी से देखते हैं 33 का सही आंसर के दे पाता है। मेरे डियर साथियों, जो भी स्टूडेंट सबसे ज़्यादा ऑप्शन का दिया होगा, मतलब आंसर जो है उसका नाम लिया जाएगा अगले वीडियो में, ठीक है। 33 का सही आंसर आपको बताना है। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 1900 सल्तन, ऑप्शन इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा। 33 का ये हो जाएगा यहाँ पे बी, राष्ट्र संघ, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। 33 का सही आंसर हो जाएगा राष्ट्र संघ। क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? राष्ट्र संघ। इसके बाद यहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? मेरे डियर साथियों, 34 का सही आंसर आपको बताना है। देखते हैं 34 का सही आंसर कौन कौन दे पाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर बी ही होगा मेरे डियर साथियों, 1900 सल्तन हो जाएगा। इसके बाद है भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? मेरे डियर साथियों, यही सब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। 35 का देखते हैं कौन कौन आंसर दे पाते हैं। 35 का सही आंसर हो जाएगा 1952 में जो है भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। 37 नंबर का देखते हैं कौन कौन आंसर दे पाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 1945। कब हुआ था? 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945 में हुई। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, या कहाँ है ये भी पूछ सकता है, कहाँ अवस्थित है ये भी, ठीक है। तो जनेवा, बर्लिन, न्यूयॉर्क, हेग। जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर दे पाता है। 38 का सही आंसर आपको बताना। 38 नंबर का सही आंसर बताइए मेरे डियर साथियों जल्दी से। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी हेग हो जाएगा, ऑप्शन इसका यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेग। इसके बाद है गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मेरे डियर साथियों जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर दे पाते हैं जल्दी से। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मेरे डियर साथियों, नई दिल्ली में, काहिरा में और हवाना में, इसके बाद है बेलग्रेड में। जल्दी से बताइए। 39 का सही आंसर देखते हैं कौन कौन दे पाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बेलग्रेड। क्या हो जाएगा? बेलग्रेड। इसके बाद है किस वर्ष में पश्चिमी राष्ट्रों ने नेटो की स्थापना की? मेरे डियर साथियों जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों कौन कौन आंसर दे पाते हैं। 40 का देखते हैं आंसर के देता है। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी 40 का क्या हो जाएगा? 1949 हो जाएगा, यानी 1949 होगा। चलिए, विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? मेरे डियर साथियों जल्दी से बताइए। विधान परिषद के को अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? ये तो सभी को पता होगा क्योंकि सब गांव से बिलोंग करते हैं। विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए। 41 का सही आंसर आपको बताना है। इसको कहा जाता है सभापति। क्या कहा जाता है? सभापति। चलिए, इसके बाद है राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है किसके द्वारा? उच्च सदन के द्वारा, निम्न सदन, बड़ा सदन, इनमें से कोई नहीं। चलिए, जल्दी से बताइए। 42 का सही आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। ये जो जाना जाता है उच्च सदन के द्वारा, ठीक है।
इसके बाद है यहाँ पे बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कितनी संख्या होती है मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। सभी को पता होना चाहिए बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कितनी संख्या होती है मेरे डियर साथियों। चलिए 43 का आपको सही आंसर देना है 75। कितना होना चाहिए? 75 संख्या, मतलब जो है कितनी संख्या होना चाहिए? 75। चलिए इसके बाद है 44 में विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने समस्या की उपस्थिति आवश्यक है मेरे डियर साथियों। 44 का सही आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर दे पाते हैं। 1/10 सदस्यों की यानी 10 सदस्यों की संख्या होनी चाहिए मेरे डियर साथियों। कम से कम विधानसभा की बैठक जब होती है तो गणपूर्ति के लिए कम से कम 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है मेरे डियर साथियों, आपको ध्यान देना यहाँ पे, एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक है मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक है, जल्दी से बताइए। 2 अधिवेशन, 4 अधिवेशन, 5 अधिवेशन, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं कौन कौन सही आंसर दे पाते हैं। 45 नंबर का आपको जो है सही आंसर देना है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों 2 अधिवेशन। क्या हो जाएगा? 2 अधिवेशन। इसके बाद है मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है? मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है मेरे डियर साथियों? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, महाधिवक्ता और प्रधानमंत्री। देखते हैं कौन कौन सही आंसर दे पाते हैं। चलिए 46 नंबर का सही आंसर आपको देना मेरे डियर साथियों। 46 का सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। अभिरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन इसके यानी बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है लास्ट ही क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून की उचित प्रक्रिया, न्यायपालिका द्वारा निर्मित प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताना मेरे डियर साथियों। 47 का सही आंसर आपको देना है। चलिए देखते हैं कौन कौन सही आंसर देते हैं। 47 का सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया हो जाएगा। एक बात ध्यान से सुन लीजिए मेरे डियर साथियों, ये 47 क्वेश्चन जो सेलेक्ट किया गया था मेरे डियर साथियों, ये क्वेश्चन जो है अगर रामबाण साबित नहीं हुआ, ठीक है, तो मेरे चैनल पे आकर के हमको बोल सकते। एग्जाम के बाद और एग्जाम तक तो आपको याद ही रहेगा, जादूगर मैथ चैनल किसी को भी याद रह सकता है। इसमें से अगर क्वेश्चन नहीं आया तब हमको बोल सकते हैं। एक वीडियो और आएगा पॉलिटिकल साइंस का, अगर 2 वीडियो का आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं मेरे डियर साथियों, हम गारंटी के साथ कहते हैं मेरे डियर साथियों 100% आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा पॉलिटिकल साइंस में। अगला वीडियो किस पे चाहिए मेरे डियर साथियों वो भी बता दीजिए। हिस्ट्री चाहिए तो हिस्ट्री पे भी हम 2 वीडियो देंगे, उन्हीं को आपको कंप्लीट करना है मेरे डियर साथियों। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।